नमस्कार दोस्तों, आनंद परमार क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बेस्ट करंट अफेयर। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए बड़े आराम से बड़े फोकस के साथ अपन करंट अफेयर शुरू करते हैं आज का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा मैंने अलग लिया है, यानी कि करंट अफेयर रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो अब मैं डेली आपके लिए, जैसे कि आज मैंने कोई करंट अफेयर डिस्कस किया तो उसके अगले दिन वन लाइनर आपके लिए बना के लाऊंगा, ताकि आपका अगले दिन वो रिवाइज हो सके। ठीक है, और इसमें वन लाइनर रखेंगे अपन, ऑप्शन नहीं रखेंगे, क्योंकि वन लाइनर अगर आपको कंठस्थ याद है तो इसी से आपका काम चल जाएगा। ऑप्शन की डिमांड वो लोग करते हैं जिनका खुद पे विश्वास कम होता है अपनी तैयारी पे, ठीक है, रिवीजन पे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अब जो मैंने पिछले दिन करंट अफेयर आपसे डिस्कस किए थे उसके क्विज़ आज मैं लाया हूँ वन लाइनर। तो देखते हैं कि ये 7 क्वेश्चन में से आप कितने सही कर पाते हैं। इनके लिए मैं आपको कुछ सेकंड का ब्रेक दूंगा, 8-10 सेकंड का। आप इन्हें, इस वीडियो को रोक कर इनके आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है, मैं इसका वेट करूँगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये जो 7 क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, 6 क्वेश्चन है, आई एम सॉरी, तो एक एक करके इनका आंसर दीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर, यहाँ पे वर्ड है, वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिट इंडिया मूवमेंट में का ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है, और जफरुल्लाह जमाली का निधन हो गया है, यह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जल सेना दिवस कब मनाया गया, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने, और लास्ट क्वेश्चन है, मसाला किंग कहे जाने वाले एमडीएच के मालिक जिनका निधन हो गया उनका नाम बताइए। तो आई होप कि आपने वीडियो पॉज किया होगा और इनका आंसर देंगे आप। चलिए फिर अब इनका आंसर बता देता हूँ मैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने जो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है वो किया है क्वारंटीन को, ये इसके आंसर यहाँ पे है, क्वारंटीन को, ठीक है। और जो फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाया है वो है कुलदीप हांडू को बनाया है। और जो जफरुल्लाह जमाली का निधन हो गया, या पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। और फोर्थ क्वेश्चन है, जल सेना दिवस, तो ये हमने 4 दिसंबर को मनाया। अगला क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट में 12,000 रन, तो ये विराट कोहली ने बनाए, सबसे पहले बन गए हैं। मसाला किंग के जो एमडीएच के मालिक थे वो धर्मपाल गुलाटी थे। अब अगले नेक्स्ट डे से मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पे आपको आंसर तुरंत नहीं बताऊँगा, एक दिन बाद आंसर बताऊँगा, ठीक है, ताकि आपके लिए और ज़्यादा आप कमेंट में आंसर देने के लिए प्रेरित हों। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का बेस्ट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, ममता बनर्जी द्वारा नेताजी जी, आप सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता है नेताजी, की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में माजेरहाट ब्रिज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो माजेरहाट ब्रिज का नाम बदलकर ममता बनर्जी ने कर दिया है जय हिंद ब्रिज। जय हिंद, जय हिंद का नारा भी दिया था इन्होंने। ये एक लॉकेट भी पहनते थे जिस पे जय हिंद लिखा होता था, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका उपनाम था नेताजी, तो इसका नाम अब ब्रिज का नाम कर दिया है जय हिंद। कहाँ है ये, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल की जो सीएम है वो है ममता बनर्जी, और जो राज्यपाल है वो है जगदीप धनखड़, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करें तो इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन भी किया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी करी थी 1939 में, ठीक है। 1939 में जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था, हीरापुर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1938 में, तो 1938 में हीरापुर कांग्रेस अधिवेशन के बाद इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, और जस्ट उसके 1 साल बाद यानी कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी, ठीक है, एक अलग पार्टी की। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ठीक है। और अभी अभी न्यूज़ में एक अयोध्या एयरपोर्ट था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया योगी आदित्यनाथ ने, उसका नाम बदलकर कर दिया मर्यादा पुरुषोत्तम एयरपोर्ट, ठीक है। अयोध्या एयरपोर्ट का मर्यादा पुरुषोत्तम, ये भी एक नाम चेंज हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने जो उपराष्ट्रपति है हमारे वेंकैया नायडू, जिन्हें राज्यसभा का उपसभापति भी बोला जाता है, ठीक है, राज्यसभा का सभापति, उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के जीवन पर लिखी एक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक का नाम क्या था। इस पुस्तक का नाम था 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी, ठीक है। ये जो पुस्तक है ये लिखी है डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई, ठीक है। ए शिवथानु पिल्लई ये अब एपीजे अब्दुल कलाम के साथ काम कर चुके हैं, इसरो के साइंटिस्ट हैं, पद्म भूषण भी विजेता हैं, तो ये भी एक मतलब महत्वपूर्ण साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो
इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का जो प्रस्तावना है वो प्रणब मुखर्जी ने भी लिखा है। ठीक है, प्रस्तावना जो प्रणब मुखर्जी ने लिखा है, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर बुक थी। अभी कई सारी बुक न्यूज़ में हैं जो आपको पता होना चाहिए, या यूँ कहूँ कि जो साल की सर्वश्रेष्ठ बुक है उनमें ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि आई एम नॉट मसीहा, ये सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है। एक पुस्तक, एक उपन्यास था शगी बेन, जिसके लिए बुकर पुरस्कार मिला है इस बार डगलस स्टुअर्ट को। ठीक है, शगी बेन के लिए डगलस स्टुअर्ट को बुकर पुरस्कार मिला है। एक और बुक न्यूज़ में थी बहुत, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की, उस पुस्तक का नाम था द प्रॉमिस लैंड, ये बराक ओबामा ने लिखी है। एक थी द इकाबॉक, इकाबॉक, ये जेके रोलिंग ने लिखी है, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी है। ठीक है, ये सारी बुक न्यूज़ में थी। एक और थी लेजेंड ऑफ सुहलदेव, जो अमिश त्रिपाठी ने लिखी है। ठीक है, ये एक और बुक न्यूज़ में थी। ये कई सारे बुक न्यूज़ में थे, तो याद रखिएगा। 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी लिखी है ए शिवथानु पिल्लई ने, और ये डॉक्टर कलाम के जीवन पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेंकैया नायडू ने, वापस ये हमारे वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति ने पूर्व पीएम के सम्मान में डाक टिकट जारी की, यानी कि किस पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में डाक टिकट जारी की? तो ये की इंद्र कुमार गुजराल, इनको आई के गुजराल ही बोला जाता है। 12वें नंबर के प्रधानमंत्री थे हमारे ये। ठीक है, इनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पूर्वी हिंद महासागर यानी कि ईस्ट इंडियन ओशियन में पैसेज नाम का अभ्यास किन दो देशों के बीच हो रहा है? ठीक है, इसको हिंदी में पैसेज लिखा जा रहा है न्यूज़ में, इसलिए मैं इसको पैसेज बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यह अभ्यास जो हुआ है वो इंडिया और रशिया के बीच में हुआ है, तो किन के बीच में हो रहा है ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और किस जगह हो रहा है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडियन ओशियन। ठीक है, और अब ये मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ये कई सारे सैन्य अभ्यास हैं जो कि काफ़ी कंफ्यूज करेंगे आपको एग्जाम में जब भी इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा। जैसे कि सिटमैक्स, स्लाइनेक्स, सिम्बैक्स, पेसेक्स, सबके नाम आपको एक जैसे लग रहे होंगे ऊपर के तीनों के, तो ये आपको इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना है एग्जाम में बिल्कुल भी। मैं आपको बता देता हूँ, जो सिटमैक्स है वो एस से सिंगापुर, आई से इंडिया और टी से थाईलैंड आप याद रख सकते हैं। तो सिंगापुर, थाईलैंड, इंडिया के बीच में सिटमैक्स हुआ। स्लाइनेक्स जो है वो एस एल से श्रीलंका, आई से इंडिया और एन से नेवी एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये श्रीलंका नेवी एक्सरसाइज स्लाइनेक्स। सिम्बैक्स जो हुआ था, इंडिया और सिंगापुर के बीच में। और पेसेक्स जो मैंने आपको बताया अभी रूस के साथ मिलकर भारत कर रहा है। ठीक है, तो ये आप एक एक करके याद करते चलिएगा, इनके नोट्स भी आप बना सकते हैं जब मैं बताता हूँ एक एक करके। ठीक है, तो रूस के साथ हमने पेसेक्स अभ्यास किया है। रूस की राजधानी मास्को है, राष्ट्रपति यहाँ के व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? पहला किड ऑफ द ईयर क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि पहली बार टाइम मैगजीन ने इस नाम का एक अवार्ड निकाला है, किड ऑफ द ईयर। ये बेसिकली असाधारण काम करने के लिए जो छोटे जो बच्चे होते हैं उनको ये सम्मानित करेगा, किड ऑफ द ईयर। तो ये पहला अवार्ड इस बार डिक्लेयर किया टाइम मैगजीन ने, और ये पहला ही भारत ने जीता है। ठीक है, पहला ही अवार्ड भारत ने जीता है, और ये जीता है गीतांजलि राव ने। थर्ड ऑप्शन जो यहाँ पे है गीतांजलि राव, मात्र 15 वर्ष की उम्र है इनकी, गीतांजलि राव की। और इन्होंने कई आश्चर्यजनक काम किए हैं, जैसे कि इन्होंने जो कह सकते हैं आप ओपियोड आपने सुना होगा, एक ड्रग्स जैसा है, और साइबर बुलिंग, दूषित जल, इन कई सारी चीज़ों का समाधान निकालने में काफ़ी सराहनीय काम किया है, इसलिए टाइम मैगजीन ने इन्हें किड ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। आप केवल नाम याद रखिए, गीतांजलि राव। ठीक है, टाइम मैगजीन का मुख्यालय जो है अमेरिका में है। गीतांजलि राव का नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग यूँ कहिए आपकी जब तक अगला ग्लोबल टीचर अवार्ड नहीं मिलता तब तक आपसे ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। पिछली बार 2019 में पीटर तबीजी को मिला था, पीटर तबीजी, और इन्होंने अपने देश केन्या का नाम रोशन किया था, केन्या के थे ये। ठीक है, पीटर तबीजी। लेकिन इस बार जो अवार्ड मिला है वो एक भारत के शिक्षक को मिला है, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है पूरे विश्व जगत में। तो ये मिला है महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले के एक गांव है, जिस गांव का नाम है परितवेड़ी। वहाँ के एक टीचर को मिला है, उनका नाम है रंजीत सिंह दिसाले। ये नाम बिल्कुल रट लीजिए आप, रंजीत सिंह दिसाले। ठीक है, इनको मिला है ग्लोबल टीचर अवार्ड का।
इनने ये जो लड़कियों की शिक्षा के लिए अथक प्रयास किए हैं इन्होंने, ठीक है, और एक क्यूआर कोड बेस्ड एक एजुकेशन सिस्टम चलाया है, ठीक है। अब इनको इस पुरस्कार में जो ग्लोबल टीचर पुरस्कार है, ये इसमें 7.4 करोड़ की राशि मिलती है। वार्के फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है और यूनेस्को की इसमें पार्टनरशिप रहती है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए केवल नाम इंपॉर्टेंट है, रणजीत सिंह दिसाले, ठीक है। एक वार्षिक पुरस्कार है जो हर साल दिया जाता है, असाधारण शिक्षक को लिए दिया जाता है, ठीक है। तो 2020 का मिल गया है रणजीत सिंह दिसाले, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया गया? वर्ल्ड सॉइल डे हर साल हम मनाते हैं 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे। इस बार इसकी थीम क्या थी? इस बार इसकी थीम थी कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये थीम भी रट लीजिए वर्ल्ड सॉइल डे की, क्योंकि ये आनी है आने वाले एग्जाम में। अभी दिसंबर में केवल 5 ही दिन हुए दिसंबर के बीते, और इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट डे निकल चुके हैं। तो जैसे कि 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया गया था। एड्स डे क्या थीम आप कमेंट में लिख सकते हैं। एड्स डे मनाया गया था 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को ही बीएसएफ डे मनाया गया था, और 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया गया था, ठीक है। और आज 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया गया है, जिसकी थीम ये है कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। जो सॉइल डे है वो कौन मनाता है? सॉइल डे मनाता है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो रोम है, रोम की राजधानी इटली, और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो 5 दिसंबर 2014 से हम ये डे मना रहे हैं, वर्ल्ड सॉइल डे। तो इसकी थीम और डे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये थे आज के वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में आप करके बताइए, और लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब कल से मैं अब जो आज के जो करंट अफेयर है वो काफ़ी फोकस के साथ देखना, क्योंकि कल मैं आपसे 1 लाइनर पूछने वाला हूँ, इसके 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। और 1 लाइनर का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो पूरे फोकस के साथ आज के करंट अफेयर अगर आपने सुने होंगे या रिवाइज करेंगे तो कल आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है। ठीक है, फिर बाय।